अम्ल, क्षारक और लवण। तो वीडियो के साथ बने रहिए। दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए। सही विकल्प का चयन करें। पहला नंबर देखिए, सिरका में लाल और नीले लिटमस पत्र को बारी बारी से डुबाते हैं, बताएं क्या होगा। ए नंबर देखिए, लाल लिटमस नीला हो जाएगा। बी नंबर, नीला लिटमस लाल हो जाएगा। सी नंबर, लाल और नीला लिटमस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और डी नंबर है, लाल नीला और नीला लाल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्लियर है, नीला लिटमस लाल हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड नंबर, कपड़े में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोते हैं तो उसका रंग हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन है ए बैगनी, बी हरा, सी लाल, डी पीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, लाल हो जाता है। क्लियर है ना, आप लोग खुद भी देख सकते हैं, हल्दी लगा हुआ रहेगा, साबुन डाल दीजिएगा तो उसका रंग लाल हो जाता है। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन, एक विलयन में अगर लाल लिटमस पत्र डालने पर लाल ही तथा नीला लिटमस पत्र डालने पर नीला ही रह जाता है तो वह किस प्रकार का विलयन है। ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है ना, उदासीन रहेगा विलयन। इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अम्ल और क्षारक को उचित मात्रा में मिलाने पर देखिए ऑप्शन ए अम्ल का गुण नष्ट हो जाता है, क्षारक का नहीं। बी क्षारक का गुण नष्ट हो जाता है, अम्ल का नहीं। सी दोनों का गुण नष्ट हो जाता है। और डी सभी सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अम्ल और क्षारक दोनों का गुण नष्ट हो जाता है। क्लियर है। फिर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी अम्लीय हो तो किसान को मिट्टी में क्या डालने की सलाह देंगे। तो ऑप्शन देखिए, ए जैव पदार्थ, बी रासायनिक उर्वरक, सी काली चूना या बुझा हुआ चूना, ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल का छिड़काव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, काली चूना या बुझा हुआ चूना को मिट्टी में मिलाया जाएगा। क्लियर है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आंसर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है। क्लियर है, अम्ल और क्षारक में अंतर लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर चार्ट बना रखा है, आप लोग को भी इसी तरीके से नोटबुक को बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद इसमें एक साइड लिखना है अम्ल और दूसरी साइड लिखना है क्षारक। क्लियर है, देखिए ए नंबर, अम्ल में विभाजन योग्य हाइड्रोजन होता है। क्लियर है। फिर देखिए क्षारक की ओर, ए नंबर, क्षारक में विभाजन योग्य हाइड्रोक्सिल मूलक होते हैं। क्लियर है। फिर देखिए सेकेंड, बी अम्ल में हो जाएगा नीला लिटमस को लाल करता है, जबकि क्षारक में हो जाएगा देखिए लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्लियर है। फिर देखिए सी नंबर, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल में अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। क्लियर है। फिर देखिए डी नंबर, यह फिनोप्थलीन के साथ कोई रंग नहीं बनाता और क्षारक देखिए फिनोप्थलीन का रंग गुलाबी बनाता है। क्लियर है ना, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड नंबर का क्वेश्चन आंसर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिटमस विलयन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लाइकेन के पौधे से। क्लियर है ना, लिटमस पत्र किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो हो जाएगा लाइकेन पौधे से। अब देखिए चौथा नंबर, 3 सूचकों के नाम लिखें। तो इसमें हो जाएगा हल्दी, लिटमस, उड़हुल की पंखुड़ियाँ। क्लियर है, 3 सूचक हैं। फिर देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके क्या बनाते हैं, लिखे। तो यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है देखिए, HCl प्लस NaOH। क्लियर है, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ते हैं और NaOH को पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो NaCl बनेगा। क्लियर है, नमक बनेगा, लवण बनेगा, प्लस जल बनेगा H2O और थोड़ा सा प्लस उष्मा उत्पन्न होगा। क्लियर है ना, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके सोडियम क्लोराइड एवं जल बनाते हैं।
तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्लियर है? तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर। 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर। क्लियर है? 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्या होता है जब ए नंबर देखिए, अति अम्लता या गले में जलन से पीड़ित व्यक्ति प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति अम्ल, और कुछ नहीं क्षारक होते हैं। जब उदर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो प्रति अम्ल की गोली ली जाती है। प्रति अम्ल अम्ल को उदासीन कर देता है और हमें आराम पहुंचाता है। क्लियर है ना? जब गले में जलन होती है या हमारे पेट में अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है तो हम लोग प्रति अम्ल लेते हैं। प्रति अम्ल मतलब क्षारक होता है। क्षारक और अम्ल मिलकर एक दूसरे का प्रभाव नष्ट कर देते हैं। क्लियर है? अब देखिए बी नंबर। बी नंबर का क्वेश्चन है, चींटी काटती है तो त्वचा में खाने वाला सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगाते हैं तो क्या होता है? क्लियर है ना? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जब चींटी काटती है तो त्वचा में फॉर्मिक अम्ल डाल देती है जिससे जलन होने लगता है। ऐसी स्थिति में खाने वाला नमी युक्त सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या केलेमाइट विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। क्लियर है? इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे सी नंबर का क्वेश्चन आंसर। सी नंबर का क्वेश्चन है, कारखाने में अपशिष्ट जल को जलाशयों में बहाने के पहले उदासीन किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा, कल कारखानों से निकलने वाले पदार्थ में अत्यधिक अम्लीय पदार्थ होते हैं। ये मिट्टी और जलाशयों को दूषित कर देते हैं। अम्लीय पदार्थ मिट्टी को बंजर एवं जलाशयों को जहरीला बना देते हैं जिससे पौधे और जलीय जीव नष्ट हो सकते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। क्लियर है? तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर। अब डी नंबर का क्वेश्चन देखिए। डी नंबर का क्वेश्चन है, किसान अपने खेतों की मिट्टी में चूना डालता है। क्लियर है? तब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय मिट्टी फसल के लिए अच्छी नहीं होती है। अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी अम्लीय हो जाती है। ऐसी स्थिति में पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। जब मिट्टी अत्यधिक अम्लीय होती है तब ऐसी स्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिट्टी में मिलाकर उपचारित किया जाता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आंसर। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन आंसर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, क्या आशुत जल अम्लीय क्षारीय उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा, आशुत जल में बारी बारी नीला और लाल लिटमस डालते हैं तब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे पुष्टि होती है कि आशुत जल उदासीन है। क्लियर है ना? मतलब देखिए, आशुद्ध जल ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। उसमें नीला लिटमस पत्र डालेंगे तो लाल नहीं होगा, लाल डालेंगे तो नीला नहीं होगा। क्लियर है? इसलिए अशुद्ध जल उदासीन माना जाता है। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन आंसर। 8 नंबर में सही गलत है। क्लियर है ना? तो देखिए ए नंबर, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है तो यह गलत है। क्लियर है ना? नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला नहीं करेगा। अब देखिए बी नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है तो यह भी गलत है। क्लियर है ना? अब देखिए सी नंबर का क्वेश्चन,
सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाता है। क्लियर है? तो यह बिल्कुल सही है। ये वाला तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब देखिए डी नंबर का क्वेश्चन है, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। तो यह सही है। क्लियर है? फिर देखिए ई नंबर का क्वेश्चन है, दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर ना? ये गलत है। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण नहीं होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।